आज के समय में पैसे कौन नहीं कमाना चाहता है। पैसे इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दुनिया में सभी लोग पैसों को अहमियत देते हैं। दुनिया में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग जॉब करके पैसे कमाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने पैसों को दांव पर लगाकर ढेर सारे पैसे कमाने चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कौन सी जगह है जहाँ दांव पर लगाकर फायदा होता है और पैसे कमाए जाते हैं। आपने शेयर मार्केट का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार भी कहते हैं। शेयर मार्केट से आज के समय में जल्दी पैसा कमाने का बढ़िया साधन है। आज के वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में विस्तार से जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जब कभी भी स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो लोग सबसे पहले कहते हैं कि इसमें रिस्क सबसे अधिक है। अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी होता है। अगर आपको गाड़ी चलाने आती है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें आपका रिस्क कम हो जाएगा। इसी तरह दोस्त शेयर मार्केट भी है। अगर आपको शेयर मार्केट का A to Z नॉलेज है तो आपके लिए रिस्क कम हो जाता है। शेयर मार्केट में बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। शेयर मार्केट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि शेयर का क्या मतलब होता है। शेयर को दो और नामों से हम सब जानते हैं, इसे स्टॉक या इक्विटी भी कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है। देखिए, शेयर का मतलब किसी कंपनी की टोटल पूंजी यानी कि टोटल कैपिटल को छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांटने पर जो कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा आता है उसी हिस्सों को हम शेयर, इक्विटी या स्टॉक कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसकी कुल पूंजी यानी कि टोटल कैपिटल 1 करोड़ रुपये है। इस 1 करोड़ रुपये को 1 लाख अलग अलग बराबर मूल्य के हिस्सों में बांट देते हैं। अब बांटा गया हर एक हिस्सा कंपनी की पूंजी का एक सबसे छोटा भाग है, जिसकी कीमत अब 100 रुपये है। पूंजी के इसी छोटे भाग को ही हम शेयर कहते हैं। इस तरह ABC कंपनी की पूंजी शेयर में बांट दिए जाने पर अब कंपनी की पूंजी शेयर कैपिटल कहलाएगी। किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल निकालने के लिए उस कंपनी की टोटल शेयर और शेयर प्राइस से गुना कर देने पर उस कंपनी की शेयर कैपिटल निकल जाएगी। अगर हम ABC कंपनी की बात करें तो उस कंपनी की टोटल 1 लाख शेयर थे और शेयर की कीमत 100 रुपये। 1 लाख और 100 रुपये को गुना करने पर उस कंपनी की शेयर कैपिटल 1 करोड़ निकल जाएगी। जब आप किसी भी कंपनी की जितनी शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी की उतनी शेयर के मालिक बन जाते। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 100 शेयर खरीद लेते हैं और एक शेयर की कीमत अगर 300 रुपये है तो इसका अर्थ है कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 30,000 रुपये के मालिक बन जाते हैं। यानी इस 30,000 रुपये के ऊपर होने वाला लाभ या हानि में आप हिस्सेदार हैं। अगर कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट कमाता है यानी कि फ्यूचर में कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको भी उस 30,000 के ऊपर प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी फ्यूचर में ग्रो नहीं होता है, लॉस में जाता है, तो आपको भी उस 30,000 के ऊपर लॉस लगेगा, आपको भी लॉस में मिलेगा पैसे। तो अब हम ये जान चुके हैं कि शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब हम जान चुके हैं। अब दूसरी बात आती है हमको मार्केट को समझने की। अगर हम मार्केट को समझ लेते हैं तो हमें शेयर मार्केट को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि मार्केट क्या होता है। देखिए, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ खरीदा और बेचा जाता है, जहाँ कई तरीके के दुकानदार अपना सामान अपने दुकान पे लेके बैठे रहते हैं और खरीदार अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार में आता है और दुकानदार से मोल भाव करके खरीदता है। मार्केट में 2 लोगों का होना जरूरी है, पहला खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला। आइए अब हम शेयर मार्केट को समझते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में कहा जाए तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां शेयर्स की खरीद और बिक्री होती है। हमने तो देख लिया कि शेयर्स मार्केट क्या होता है। देखिए, भारत में शेयर बाजार मुख्य रूप से 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज, एक BSE जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। पुराने जमाने में जो शेयर्स की खरीद और बिक्री प्रत्यक्ष रूप से मार्केट में जाकर की जाती थी, लेकिन अभी कंप्यूटर आने के बाद सब कुछ इंटरनेट द्वारा घर या कहीं भी बैठ कर लिया जाता है। आज शेयर्स की सभी खरीद और बिक्री ऑनलाइन द्वारा ही की जाती है। आपको शेयर्स खरीदने या बेचने जाने के लिए मुंबई जाने की
कभी जरूरत नहीं होती है। आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग और किसी स्टॉक ब्रोकर के पास ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट की मदद से दुनिया के किसी भी कोने से आप घर बैठकर शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि शेयर्स मार्केट क्या होता है। दोस्तों, हम अगले वीडियो में शेयर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। सारी चीज़ों को बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो।